दोस्तों आज की इस वीडियो में वर्क एंड टाइम के सूत्र आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आज सॉल्व करने का प्रयास करेंगे बहुत ही आसान तरीक़ा से। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न यह है कि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए कि 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके उस काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ आपको काम नहीं पता है तो सबसे पहले आप काम कितना है इसको निकालेंगे। तो काम निकालने का एक फॉर्मूला आप याद रखिए। काम निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क इक्वल टू होता है MDH। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। MDH मसाला का तो नाम आपने सुना ही होगा। तो टोटल वर्क इक्वल टू होता है MDH। अब MD और H का मतलब क्या होता है? M का मतलब होता है मैन यानी आदमी, D का यहाँ मतलब होता है डे यानी जितने दिन काम हुआ है, और H का मतलब होता है कि कितने घंटे प्रतिदिन काम हो रहा है, आवर। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इस तरह के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं हर तरह के प्रश्न में यही चीज़ लगने वाला है। जब कभी भी आपको किसी प्रश्न में काम कितना है ये पता ना हो, जैसे कि इस प्रश्न में ये नहीं दिया हुआ है कि काम कितना करना है, बस किसी काम को कर रहे हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला आप समझ गए कि MDH होता है, ये हम लोग जान गए। तो M की जगह मैन है, तो सोल्यूशन इसका करते हैं। तो टोटल वर्क निकालेंगे सबसे पहले। तो M की जगह यहाँ दिया हुआ है कि 20 व्यक्ति, तो 20। D की वैल्यू क्या दिया हुआ है कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ D की जगह 21 आ गया। प्रतिदिन कितने घंटे? 8 घंटे कार्य करके समाप्त करते हैं। तो इसको अगर गुणा कर दोगे MDH को, तो यहाँ से आ गया टोटल वर्क, यानी कि जो टोटल वर्क कर रहे हैं ये लोग, जो इतना कर रहे हैं 20 गुना 21 गुना 8, ये एक टोटल वर्क हुआ। दूसरे वाक्य में अब देखिए, इसी प्रश्न के एक और वाक्य दिया हुआ है जहां पे प्रश्न पूछा हुआ है तो बताइए कि 48 व्यक्ति कितने घंटे कार्य करके उस काम को 7 दिन में पूरा कर देंगे। यानी यहां भी मैन दिया हुआ है 48, डी दिया हुआ है 7 दिन, और पूछा हुआ है कितने घंटे काम करके। आपको काम नहीं पता है, कितने घंटा है उस घंटा नहीं पता है आपको कि कितने घंटे काम करते हैं। तो ये भी टोटल वर्क हो गया। अब ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो क्या निकलेगा यहाँ से? 20 गुना 21 गुना 8 इक्वल टू, मैं इसको मिटा देता हूँ, दोनों बराबर हो जाएगा 48 गुना 7 गुना H, क्योंकि ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। MDH ये भी है, MDH ये भी है, दोनों मसाला है तो बराबर होगा। तो अब यहाँ से H की वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या होगा? ये इधर गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा। तो 20 गुना 21 गुना 8 बटे में 48 गुना 7। ध्यान रखिए दोस्तों, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि ये भाग और फॉर्मूला किस तरह से बनता है। अदरवाइज इसको बनाने में सिर्फ 5 से 7 सेकंड लगना है, इतना भी नहीं लगना है। कई बार तो आप देखते ही आंसर बता देंगे। कैसे बताएंगे इसको समझिए। अब देखिए, ये जो यहाँ ये क्या है? M है और यहाँ D है, ये तो H है ही, और यहाँ MDH। लेकिन ये जो MDH है ये फर्स्ट वाक्य का है, फर्स्ट सेंटेंस का है। ये जो MDH है ये सेकंड सेंटेंस का है। एक ही प्रश्न में 2 सेंटेंस दिया हुआ है। एक तो पूरा दिया हुआ है कि यदि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये एक हो गया पूरी सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस में दिया हुआ है तो बताइए कि 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके उस काम को 7 दिन में पूरा कर देंगे। दूसरा वाक्य ये हो गया। तो पहले वाक्य से MDH आया, दूसरे वाक्य से भी MDH आया, और दूसरे वाक्य में जो चीज़ आपको निकालनी है, जैसे यहाँ पता करना है आपको कितने घंटे हैं, तो पहले वाक्य का गुणा करके सारा MDH, और दूसरे वाक्य से जो जो चीज़ दिया हुआ है उससे भाग कर देना है। बाकी जो भाग करने के बाद जो आएगा वही हो जाएगा जो आपको निकालना होगा। क्लियर है? तो टोटल वर्क निकाल के, टोटल वर्क आपको निकाल के
और भाग दे देना है जो दूसरे वाक्य में डाटा दिया हुआ है। जैसे इस वाक्य में m और d दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यहीं से आपको जो निकालना होगा, कई बार यहाँ m और h आ जाएगा, d निकालना होगा। कई बार आपके लिए d और h आएगा, आपको m निकालना होगा। टोटल वर्क में भाग देना है बस। क्लियर है, समझ गए? तो इस प्रश्न को आंसर क्या हो जाएगा कि ये MDH है, इसको भाग करेंगे दूसरे वाक्य में जो डाटा दिया हुआ है क्या है 48, पुरुष दिया हुआ है, 7 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो कितने घंटे टाइम लगेगा प्रतिदिन के हिसाब से? 8 से करो, 8 छक 48, 7 से काटो, 7 तिया 21, 3 से काटो, 3 दूना 6, 2 से काटो 10, यानी एज की वैल्यू क्या आ गई 10। यानी 10 घंटे काम करके ये जो 48 व्यक्ति हैं वो प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 7 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे। तो कुल मिला जुला के मेरा समझाने का मतलब सिर्फ इतना था कि आपको अब इतना कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पहले वाक्य में जो डाटा दिया होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो और भाग कर दो जो दूसरे वाक्य में दिया हुआ है। पहले वाक्य में 20, 21, 8 दिया हुआ है, तो इसको गुणा करके और इसको भाग दे दो जो दूसरे वाक्य में दिया हुआ है। दूसरे वाक्य में क्या दिया हुआ है 48 गुना 7 दिया हुआ है, 48 और 7, 48 7 से भाग कर दो। बाकी जो निकालना होगा वही आंसर आ जाएगा भाग करने पे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। दोस्तों अगला प्रश्न है कि यदि 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो कितने पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं? यानी कि इसमें भी आपको निकालना है कि कितने पुरुष होंगे, यानी दूसरे वाक्य में पुरुष निकालना है। पहले वाक्य में जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले वाक्य में 40 पुरुष आगे क्या कह रहा है कि 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 8 दिन में काम पूरा करते हैं। तो पहले सेंटेंस में जो जो चीज़ें डाटा दिया हो उसको गुणा कर लो, इसमें भाग दे दो जो दूसरे वाक्य में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 4 घंटे कार्य करते हो उसी काम को 16 दिन में कितने पुरुष कर देंगे। तो सिर्फ 2 डाटा पता है कि एक है 4 घंटे और 16 दिन में करना है, तो इसको भाग दे दो तो आ जाएगा कितने व्यक्ति करेंगे। अब ये यहाँ भाग देने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये यहाँ भाग है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो जब गुणा हो जाएगा तो ये भी MDH है और ये इधर गुणा होगा तो ये भी MDH है, क्योंकि ये M है, ये H है और ये क्या है D है, ये दिन है। तो ये H और D इधर चल जाए तो ये भी MDH हो गया और ये तो MDH है ही। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2, यानी पहले वाक्य का टोटल कार्य बराबर दूसरे वाक्य का टोटल कार्य। अब इसमें दूसरे वाक्य में जो जो चीज़ नहीं दिया हुआ है उसको निकालना है, तो जो दिया हुआ है उसमें भाग कर दो। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है M1 D1 H1 बट्टे में भाग किससे कर रहे हैं हम H1 H2 और D2 से। हमें निकालना है M2 निकालना है, दूसरे वाक्य का मैन निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये भाग देंगे हम। तो 4 से 4 दहा में 40, 8 से 8 दूना 16, 2 से 2 छके 12, M इक्वल टू क्या आ गया 10 छके 60 आंसर। यानी कि 60 आदमी जो हैं वो 4 घंटे प्रतिदिन काम करके कार्य को 16 दिन में पूरा कर देंगे। क्लियर हो गया? M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2, ये भी आप ध्यान रखिए। ये पहले सेंटेंस के लिए M1 D1 H1, जैसे कि इसमें पहला सेंटेंस क्या है, मैं बार बार ध्यान दे रहा हूँ, सेंटेंस का बहुत फंडा है इसमें, इस बात को आप गौर करिए। पहला सेंटेंस है कि यदि 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस चालू होता है तो बताइए कि प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए कितने पुरुष उस कार्य को 16 दिन में पूरा करेंगे। यानी M2 की वैल्यू आपको पता नहीं है, यानी दूसरे वाक्य में मैन कितने हैं ये आपको पता नहीं है, वही निकालना है। तो पहले वाक्य M1 D1 H1 निकाल के उसमें भाग कर दो जो दूसरे वाक्य में दिया हुआ है। आंसर आ गया आपका 60 आदमी। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 18 लड़के एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी यहाँ पे घंटे वाला आवर वाला हिसाब किताब नहीं है कि कितने घंटे ले रहे हैं, यहाँ सिर्फ 2 डाटा दिया हुआ है। तो आपको घबराना नहीं है, ये भी वही फॉर्मूला है। यहाँ भी क्या आएगा M1 D1 इक्वल टू M2 D2, क्योंकि
घंटे आवर कितना घंटे काम करते हैं ये नहीं दिया हुआ है, बस शॉर्ट दिया हुआ और आसान कर दिया है प्रश्न को। तो दो डाटा दिया हुआ M1 D1 इक्वल टू M2 D2। पहले वाक्य में के लिए M1 D1, पहला वाक्य क्या है कि 18 लड़के एक काम को 24 दिन में करते हैं। M2 D2, M2 क्या दिया हुआ है कि 6 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो M2 की जगह 6, D2 आपको निकालना है कितने दिन में पूरा करेंगे, 6 से काट दो, 6 चौके 24 और चौक 72, D2 यानी 6 लड़के उस काम को 72 घंटे में पूरा कर देंगे, यही हो गया आंसर। और नहीं तो ये भी कर सकते थे क्या, एक ही बार 24 गुना 18 पहले वाक्य का गुणनफल बटा में दूसरे वाक्य में जो डाटा दिया हुआ है, बस एक ही डाटा दिया हुआ है कि 6 लड़के हैं, 6 से भाग कर दो, 6 चौके 24, 18 चौक 72, कुछ भी करो आसानी से आप निकाल सकते हो। मैंने फंडामेंटल आपको बता दिया है कि ये बराबर क्यों होता है, क्योंकि ये भी टोटल वर्क होता है, ये भी टोटल वर्क होता है, TW होता है ये टोटल वर्क। जब कभी प्रश्न में टोटल वर्क न दिया हुआ हो तो टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है MDH। अगर H नहीं दिया हुआ प्रश्न में, जैसे कि इस प्रश्न में घंटा कितने घंटे काम हो रहा है प्रतिदिन, ये चीज़ें नहीं दी हुई हैं, तो बस MD के वैल्यू रखना है, वहीं से आपका टोटल कार्य आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे तक करके 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये पहला वाक्य हो गया कि 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। सीधी सी बात है, पहले वाक्य में जो चीज़ दिया हो उसको मल्टीप्लाई कर लो। तो पहला वाक्य में डाटा है 10, 8, 30, भाग दे दो जो दूसरे वाक्य में डाटा दिया हुआ है 12 पुरुष 4 घंटे में, इसका मतलब कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। 4 से भाग दे दो, 4 दूना 8, 6 से करो 6 दूना 12, 6 5 30, 2 से करो 5, 5 दूना 10 5 50। ये 50 जो भी है वही आपका आंसर है। भाग देने के बाद जो भी पूछा गया है वही आपका आंसर है। तो इसमें पूछा गया है कि कितने व्यक्ति की जरूरत होगी, कितने दिनों में पूरा होगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। 50 दिन में पूरा हो जाएगा। 12 पुरुष 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 50 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे। अब थोड़ा सा अलग तरह के प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें काम दिया होगा, उसको किस तरह से करना है आइए उसको समझते हैं। ये सब तब था जब आपको पता नहीं है कि काम कितना है, तो आपको काम पहले निकाल लेना है MDH वाले से और उसके बाद आपको चीज़ें आगे करनी है। लेकिन प्रश्न में अगर काम दिया हुआ हो तो कैसे करेंगे, इसको आइए समझते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं। यदि वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जानी हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। यानी कि M1 D1 H1 तो दिया ही है, आपको ये भी दिया हुआ है कि 40 मीटर दीवार है, काम इसमें दिया हुआ है। तो जब कभी भी काम दिया हुआ है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब कभी भी काम दिया हुआ हो। ध्यान रखना इसमें भी कई बार आपको ये नहीं दिया होता है, आवर नहीं दिया होता है, कितने घंटे काम हो रहा है ये चीज़ नहीं दिया होता है, तो आपको केवल M1 D1 से काम चला लेना है जहाँ पे भी घंटे की सूचना न दी गई हो। क्लियर है। जैसे कि इस प्रश्न में दिया हुआ है कि 36 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं, यानी इसमें घंटे की सूचना नहीं दी गई है। तो 36 आदमी कितने दिन में बना सकते हैं, 21 दिन में बना सकते हैं। अब W1 का मतलब कितना काम ये दोनों आदमी कर रहे हैं, उसके नीचे इनका काम करना है, यानी ये 140 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं। क्लियर है। अब आते हैं दूसरे वाक्य में। दूसरे वाक्य में क्या दिया हुआ कि वह उसी दीवार को 14 दिन में उसी औसत से बनाने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी। दीवार कौन सी बनानी है, वही दीवार बनानी है, यानी W2 की जगह भी यहाँ वही काम है कि काम उतना ही करना है। कई प्रश्न में ये पूछ देता है कि काम दुगना हो गया या काम आधा हो गया या काम इतना है, तो वहाँ W2 की वैल्यू रख देंगे। इस प्रश्न में काम यही दिया हुआ है कि उसी दीवार को उसी औसत से अगर 14 दिन में बनानी हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, यानी M2 की वैल्यू आपको बतानी है कितने आदमी की आवश्यकता होगी अगर 14 दिन में काम को पूरा करना है। तो क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे, M2 की वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए जब दोनों जगह काम बराबर है
तो फिर इसको लिखें या ना लिखें बराबर है, ये और ये खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 या 21, 7 दूना 14, 2 से करेंगे तो 18 दूना 36, क्योंकि ये इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में होगा, इसीलिए मैं यहाँ से इसको काट रहा हूँ। तो M2 की वैल्यू क्या आ गई, 18 दिया 54, यानी कि 54 पुरुष की जरूरत पड़ेगी अगर उस काम को 140 मीटर लंबी दीवार को आपको 14 दिन में कंप्लीट करानी हो। यानी ये जो M2 की वैल्यू है यहाँ, ये 54 है, तब ये 14 दिन में कंप्लीट कर देंगे 140 मीटर लंबी दीवार। तो ध्यान रखिए, जब कभी भी काम दिया हुआ हो, जैसे कि इस प्रश्न में दिया हुआ है कि 140 मीटर लंबी दीवार है, तो आपको ये फॉर्मूला M1D1H1/W1 M2D2H2/W2, मैं बार बार कह रहा हूँ कि M1D1H1 पहले वाक्य के लिए, M2D2H2 दूसरे वाक्य के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, समझ गए? आगे प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न कुछ इस तरह से है कि 10 बिल्लियाँ 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं, तो आपको बताना है कि 4 बिल्ली 4 चूहे कितने दिन में मारेगी। क्लियर है? काम क्या है, चूहे मार रही हैं, कितना मार रही हैं ये भी दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला वही बताना है, M1D1H1/W1 M2D2H2/W2। M1 क्या दिया हुआ है कि 100 बिल्ली कितने दिन में, 100 दिन में। H1 यानी यहाँ आवर का कोई जिक्र नहीं है, कितने घंटे हो रहा है ये सब जिक्र नहीं है, तो H1 यहाँ छोड़ देना है आपको। तो M1D1 अपॉन कितना काम कर रही हैं, 100 बिल्ली 100 दिन में कितना चूहा मार रही हैं, 100 चूहे मार रही हैं, ये बराबर हो जाएगा M2D2, यानी दूसरे वाक्य में क्या दिया हुआ है कि 4 बिल्ली 4 चूहे मारने में कितने दिन लगी, यानी D2 की वैल्यू निकालनी है, और 4 चूहे यानी W2 की वैल्यू यहाँ क्या है, 4 चूहे 4 बिल्ली कितने दिन में मारेंगी ये पूछा हुआ है। तो कितने चूहे, 4 चूहे, W2 की वैल्यू यहाँ पे 4 है, क्योंकि 4 चूहे मार रही हैं, ये पूछा गया है कितने दिन में मारेंगी। अब सॉल्व कर दो, 4 से 4 खत्म, 100 से 100 खत्म, D2 इक्वल टू आ गया 100, यानी 4 बिल्ली 4 चूहे 100 दिन में मारेंगी। ये मत कहना कि 4 बिल्ली 4 चूहे 4 दिन में मार देगी, ऐसा नहीं है। 4 बिल्ली को 4 चूहे मारने में 100 दिन का समय लगेगा। यदि 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहे मारती है तो 4 बिल्ली 4 दिन में 4 बिल्ली को 4 चूहे मारने के लिए 100 दिन का समय लग जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटे में कर देते हैं। अन्य ग्रामवासी इस काम में जुट जाते हैं और शेष मरम्मत का कार्य उसी दर से 2 घंटे में पूरा कर देते हैं, तो बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या कितनी है। यानी प्रश्न यह है कि ग्रामवासी कृषि पर निर्भर होते हैं और उनका नदी का एक किनारा टूट गया है, तो उसको बांधने के लिए शुरुआत में 100 ग्रामवासी जाते हैं और 2/3 भाग काम को कर देते हैं। 2/3 भाग काम करने के बाद जो ग्रामवासी शुरुआत में न आए हुए थे, क्योंकि उनके पास कुछ काम रहा होगा, तो 2/3 भाग जब काम हो जाता है तब वो आते हैं और बचे हुए शेष कार्य को 2 घंटे में कर देते हैं। तो आपको बतानी है कि बाद में आए हुए कर्मचारी कितने हैं। तो यहाँ भी M1D1H1/W1 और उसके बाद M2D2H2/W2। तो अब देखिए क्या करना है, तो क्या है, यहाँ पे लगेगा M1 और H1/W1, क्योंकि यहाँ दिन नहीं दिया हुआ है, घंटे की बात हो रही है कि 100 ग्रामवासी 6 घंटे में काम करते हैं, और यहाँ हो जाएगा M2H2/W2। जो चीज़ दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला बना लेंगे। क्लियर है? MDH में से जो भी दिया हुआ है उससे मसाला तैयार करके प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो M1 की जगह क्या दिया हुआ है, 100 ग्रामवासी 6 घंटे काम करते हैं। W1 कितना काम करते हैं, 2/3 भाग काम करते हैं। तो आपको आगे बतानी है कि अगर कुछ ग्रामवासी और आ जाएं तो कितने ग्रामवासी आ गए ये आपको नहीं पता है। M2 की वैल्यू यहाँ रहने दो कि कितने ग्रामवासी आते हैं आपको नहीं पता है। कहता है कि जब ग्रामवासी कुछ जुड़ जाते हैं तो काम 2 घंटे में समाप्त हो जाता है। शेष काम 2 घंटे में समाप्त हो जाता है। कौन सा काम, शेष काम। अब 2/3 काम हो चुका है तो काम बचा कितना है, 1/3। अब ये कैसे निकालना है, तो ध्यान रखिए, 3 एज इट इज लिख देंगे और ये 3 में से इस ऊपर वाले को घटा लेंगे, तो 3 में से ये 2 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1। तो इस तरह से शेष काम निकालेंगे कि 1/3 भाग काम शेष बचा हुआ है। क्लियर है? ऐसे भी समझ सकते हैं कि टोटल 3 काम है, इसमें से 2 हो चुका है, तो 3 में से कितना बचा है, 1 बचा है। आसानी से किसी तरह से भी कर सकते हैं। तो यही M2 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और ये 2 से काटेंगे तो ये
50, यानी M2 की वैल्यू कितना आ गई 50 या 150। लेकिन आपसे पूछा गया है कि कितने व्यक्ति बाद में जुड़े। ये जो 150 व्यक्ति है इसमें वो व्यक्ति भी शामिल हैं जो पहले से काम कर रहे हैं। जो 100 ग्राम वासी हैं वो तो 6 घंटे में काम कर दिए हैं 2/3, लेकिन कुछ और व्यक्ति आए हैं, उनकी संख्या बतानी है। तो ये W2 जो M2 है इसमें तो ये भी व्यक्ति शामिल है। अगर 1/3 काम जो शेष बचा हुआ है उसमें तो ये 100 ग्राम वासी भी शामिल है जो पहले 100 ग्राम वासी आ गए थे, शुरू से काम कर रहे हैं। तो इस 150 में 100 ग्राम वासी शामिल हैं, तो बाद में कितने लोग जुड़े होंगे 150 में से 100 माइनस कर देंगे तो 50, ये आ जाएगा आपका आंसर। यानी बाद में जो संख्या आई है वो 50 आदमियों की आई है, क्योंकि जब लास्ट में काम हो रहा है 1/3 बचा हुआ है, तो वहीं 1/3 काम जब बचता है तो 50 ग्राम वासी ज्वाइन कर लेते हैं, और पहले वाले तो 100 होते ही हैं, तो काम जल्दी हो जाता है 2 घंटा में। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, यदि 6 व्यक्ति और हो तो काम 40 दिन में पूरा हो जाता है, तो कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी है। यानी शुरुआत में आपको पता नहीं है कितने व्यक्ति हैं, प्रश्न में सिर्फ इतना दिया होगा कि कुछ व्यक्ति काम को 60 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि काम कितना है ये भी नहीं पता। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे M1 D1 इक्वल टू M2 D2, क्योंकि यहाँ पे एज की वैल्यू नहीं दी है प्रश्न में, क्योंकि घंटे कितने घंटे काम हो रहा है ये सारी चीज़ें मेंशन इसमें नहीं है। तो इस 2 ही आंकड़े से MD से काम चल जाएगा, इतने से ही हम सब्जी बना लेंगे, इतना मसाला काफ़ी है इस प्रश्न के लिए। तो M1 D1 कुछ व्यक्ति, M1 की वैल्यू आपको पता नहीं है कि क्या है, कितने दिन में काम करते हैं 60 दिन में काम करते हैं। M2 कह रहा है कि यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं, यानी कि M1 और +6, पहले M1 व्यक्ति थे और 6 व्यक्ति और आ गए, तो M2 की जगह क्या व्यक्ति हो गए M1 + 6। कितने दिन में काम पूरा हो जाता है, 6 व्यक्ति और आ जाते हैं तो 40 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो आपको बतानी है कि शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, कार्यरत व्यक्ति की संख्या कितनी थी। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, तो 0 से 0 काट लेंगे, 4 से करिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 3M1 इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2M1 + 12, और 2M1 इधर आके माइनस होगा तो बच जाएगा M1 इक्वल टू 12। यानी शुरुआत में 12 व्यक्ति थे जो काम को 60 दिन में करते थे, अब लेकिन अब 12 + 6 व्यक्ति आ जाएंगे, यानी 18 व्यक्ति आ जाएंगे तो काम 40 दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 12 रखिए, तो 12 × 60 इक्वल टू, ये 12 × 6 18 हो गए, यही 18 व्यक्ति अब 40 दिन में कर रहे हैं, ये दोनों बराबर होगा, 12 72 720, 18 72 720, क्योंकि ये दोनों क्या है टोटल वर्क है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है कि दोनों वाक्य से टोटल वर्क निकालेंगे तो दोनों बराबर होगा। क्लियर है दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये क्लास में जो चीज़ मैंने बताई हैं वो आप समझ गए होंगे, और बहुत ही आसानी तरीके से इस तरह के प्रश्न आप सॉल्व कर देंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस तरह के अगर और वीडियो देखनी है तो ये लगभग 6ठा वीडियो है वर्क एंड टाइम का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप जाके देख सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।